वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे यहाँ पे कोशिका के बारे में और कोशिका में जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल है केंद्रक, उसको आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस एक यूकैरियोटिक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल है जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये कोशिकीय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जितने भी कोशिका के अंदर क्रियाएं होती हैं सभी इसी केंद्रक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है। इंसानों में मस्तिष्क पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से सेल के अंदर पाए जाने वाला जो न्यूक्लियस है वो पूरे सेल पे कंट्रोल करता है और कोशिका के द्वारा किए जाने वाले जो काम है उसको यहाँ पे अच्छे से हो पाए उसको भी ये देखता है। जैसे कि कोशिका का विभाजन, प्रोटीन का निर्माण, कोशिका की ग्रोथ, सभी पर कंट्रोल हमारा न्यूक्लियस ही करता है। न्यूक्लियस कोशिका के अंदर एक गोल या अंडाकार आकार में पाया जाता है। इसकी बाहरी परत एक डबल झिल्ली से घिरी होती है और इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। इसको हम चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर में। न्यूक्लियस की अगर संरचना देखें तो सबसे पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की जो बाहरी झिल्ली है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये डबल लेयर वाली स्ट्रक्चर होती है। ये झिल्ली न्यूक्लियस को बाकी कोशिका से अलग करती है। न्यूक्लियस के अंदर बाहर आने जाने वाले जो पदार्थ हैं उसको भी ये कंट्रोल करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद या पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है, जो कि आरएनए और दूसरे जो मॉलिक्यूल हैं उसको बाहर जाने के लिए बने होते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर होता है हमारा न्यूक्लियोल्स। न्यूक्लियस के अंदर एक भाग होता है जिसे न्यूक्लियोल्स कहते हैं। ये कोशिका में प्रोटीन निर्माण के लिए जरूरी होता है और प्रोटीन निर्माण जो कि राइबोसोम के द्वारा किया जाता है उसका ये निर्माण करता है। मैंने राइबोसोम पे वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। इसका मेन जो काम है हमारा न्यूक्लियोल्स का वो है आरएनए का उत्पादन करना, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जिनमें डीएनए स्टोर होते हैं। एक मनुष्य की कोशिका में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो आधे माँ और आधे पिता से मिलते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो बच्चा है वो फीमेल के एग और मेल के स्पर्म से बनता है। जब ये आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसी दौरान 46 क्रोमोसोम हमें मिल जाते हैं, आधे अपने माँ से और आधे अपने पिता से। और इस क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए स्टोर होते हैं उनमें हमारे पेरेंट्स के बहुत सारी जानकारियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि शारीरिक विशेषताएं, बालों का रंग, आँखों का रंग, यहाँ तक कि हमारी बीमारियाँ भी इसमें पाई जाती हैं। और इसीलिए हम देखते ही हैं कि माता पिता के लक्षण जो हैं वो बच्चों में भी दिखाई देते हैं, चाहे वो बॉडी का स्ट्रक्चर हो या फिर कुछ बीमारियां भी हों, वो सभी इसी डीएनए की वजह से बच्चे तक पहुंचती हैं, जो कि हमें मिलती हैं कब, जब स्पर्म और जो एग है वो आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर ये लिक्विड वाला भाग होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ हैं जैसे कि क्रोमोसोम्स, ये इसमें तैरते हुए पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं न्यूक्लियस का काम क्या होता है। सबसे पहला है डीएनए की सुरक्षा या फिर उस पर कंट्रोल करना। न्यूक्लियस में डीएनए जो हैं वो स्टोर होते हैं और इसमें पाए जाने वाले जो इन्फॉर्मेशन है, आनुवंशिक जानकारियाँ हैं, इसको भी ये सुरक्षित करके अपने अंदर रखते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। न्यूक्लियस जो है वो कोशिका विभाजन को भी नियंत्रित करती है। जब कोई कोशिका डिवाइड होती है तो न्यूक्लियस के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो आगे कोशिकाएं बनेंगी पुरानी कोशिकाओं से, उनमें समान आनुवंशिक इंफॉर्मेशन जानकारी जो है वो जा सके। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में काम आना। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है जिसे प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण जब करता है तब हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होते हैं वो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं राइबोसोम को कि आप प्रोटीन बनाना स्टार्ट कीजिए। जब तक न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए के द्वारा इन्फॉर्मेशन नहीं भेजा जाएगा, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। तो हमारे न्यूक्लियस प्रोटीन के निर्माण के लिए भी ज़रूरी है और हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन हमारी कोशिकाओं के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। अगर प्रोटीन ना हो तो सेल का ग्रोथ नहीं होगा या फिर हमारी बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा।